जय भोलेनाथ। आज हम जानेंगे कि सावन के महीने में जो सोमवार आते हैं उसमें शिव का पूजन कैसे किया जाए कि समस्त दुखों से मुक्ति मिल जाए। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास समय से पहले सारी महत्वपूर्ण वीडियोस पहुंच सके। मान्यता अनुसार सावन का महीना शिव उपासना के लिए सबसे श्रेष्ठ है और भगवान शिव एकमात्र ऐसे देवता हैं जो भक्तों के पूजन से अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि वे बहुत भोले हैं, इसीलिए उन्हें भोले बाबा भी कहा जाता है। वैसे तो शिव की पूजा कभी भी की जा सकती है, लेकिन सावन के पूरे महीने में शिव पूजन करने के लिए सोमवार का दिन श्रेष्ठ माना जाता है। जब प्रकृति प्रफुल्लित होती है तो तब सावन आता है। बहुत से शिवलिंग पहाड़ों पर हैं जो कि ज्येष्ठ की गर्मी में तपते हैं। उन पर जब सावन की बूंदें पड़ती हैं तो चारों तरफ हरियाली छा जाती है। इसलिए भगवान शिव को सावन बहुत ही प्रिय है। इस महीने का संबंध समुद्र मंथन के समय से है। यह समय भावनात्मक घटनाओं से भी जुड़ा है। जब आदिनाथ भगवान शंकर ने समस्त प्रकृति और चराचर जगत को हलाहल विष से बचाने के लिए अपने कंठ में धारण किया था, इसीलिए भगवान शिव के तपते शरीर पर धारा प्रवाह जल चढ़ाया जाता है। सावन में बहुत से भक्त एक टाइम भोजन करते हैं और कुछ निराहार भी सावन महीने भर व्रत रखते हैं। सावन में भगवान शिव की पूजा की प्रक्रिया बहुत ही आसान है। आपको यदि आचार्य और पुरोहित नहीं मिल रहे हैं तो भी आप घर पर आसानी से भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं। शुभ योग में सावन के पहले सोमवार के दिन भगवान शिव को कच्चा दूध, गंगा जल, बेलपत्र, काले तिल, धतूरा, बेलपत्र, मिठाई आदि अर्पित करना चाहिए और विधिवत पूजा करनी चाहिए। शिव पुराण में कई चीजों से भगवान शिव के अभिषेक करने का फल बताया गया है। इसमें यह भी बताया गया है कि किन चीजों से अभिषेक के क्या फायदे होते हैं। जलाभिषेक से सुवृष्टि, कुशोदक से दुखों का नाश, गन्ने के रस से धन लाभ, शहद से अखंड पति सुख, कच्चे दूध से पुत्र सुख, शक्कर के शरबत से वैदुष्य, सरसों के तेल से शत्रु का नाश और घी के अभिषेक से सर्व कामना पूर्ण होती है। भगवान शिव की पूजा का सर्वश्रेष्ठ काल प्रदोष समय माना गया है। किसी भी दिन सूर्यास्त से 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद के समय को प्रदोष काल कहते हैं। सावन में त्रयोदशी, सोमवार और शिव चौदस प्रमुख हैं। भगवान शंकर को भस्म, लाल चंदन, रुद्राक्ष, आक के फूल, धतूरे का फल, बेलपत्र और भांग विशेष प्रिय है। उनकी पूजा वैदिक, पौराणिक या नाम मंत्रों से की जाती है। सामान्य व्यक्ति ओम नमो शिवाय या ओम नमो भगवते रुद्राय मंत्र से शिव पूजन और अभिषेक कर सकते हैं। भगवान शिव को सबसे प्रिय फल के रूप में धतूरा पसंद है। शिव को धतूरा प्रिय होने के पीछे संदेश यही है कि शिवालय में जाकर शिवलिंग पर केवल धतूरा ही ना चढ़ाएं, बल्कि अपने मन और विचारों की कड़वाहट भी शिवजी को अर्पित करें। ऐसा करने से ही शिवजी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि शिव शब्द के साथ सुख, कल्याण व अपनत्व भाव ही जुड़े हैं। इसके बाद शिवलिंग की आधी परिक्रमा करें। हिमाचल की पुत्री पार्वती देवी ने सावन में ही भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। सावन का महीना पूरी तरह से भगवान शिव को समर्पित होता है और इस दौरान जो भक्त पूरी श्रद्धा भाव से पूजा, जल और दूध का अभिषेक करते हैं उनको समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। ऐसा माना जाता है कि यदि कुंवारी कन्याएं सावन के महीने में विधि पूर्वक शिव पूजन करती हैं तो उन्हें अच्छे वर की प्राप्ति होती है।
यही नहीं, जो भक्त इस पूरे महीने भक्ति भाव से पूजन करता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान भोलेनाथ आप सभी की भी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय भोलेनाथ।